आपने हर्मस ना खोली तो जहन्नुम में धकेल देंगे। मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक और धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, यह सब एक साथ होगा और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा, बस देखते जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इंतहाई बेहुदा और नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। एक्शन की धमकी के साथ डील की बातें। अमेरिकी सदर के हर पल बदलते मुतजाद बयानात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इम्कान है कि ईरान के साथ पीर तक मुआहिदा हो जाए। कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं, अगर मुआहिदा ना हुआ तो सब कुछ तबाह और तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। दुनिया ईरान भर में पुल और पावर प्लांट्स तबाह होता देखेगी। ट्रंप का तेहरान पर हमले में मुतअद्दिद ईरानी फौजी कमांडर्स की हलाकत का भी दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गुज़िश्ता रात तेहरान पर बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरान की नाकिस और गैर दानिशमंदाना क़यादत करने वाले बहुत से फौजी रहनुमाओं को शहीद कर दिया गया। सदर ट्रंप की धमकियों को जूते की नोक पर रखते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी इनकलाब का भी अमरीकी सदर को सख्त जवाब। कहा, जारी रही तो पूरे खत्ते को अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। दोनों ममालिक जंग बढ़ाने से बाज रहे हैं। मजीद कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खत्ते से शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का वहम दलदल में बदल चुका है, जिसमें अमरीका खुद धंस जाएगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि पड़ोसी ममालिक के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। अलग इस्तेहकाम ईरान की तरजीह अपना दिफा और जारहत का मुकाबला करने की अहलियत साबित कर चुके हैं। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान में तबाह होने वाले F-15 लड़ाका तैयारे के पायलट और वेपन ऑफिसर को बाजियाब करा लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टर और एक C-130 कार्गो जहाज भी तबाह हुआ। पायलट और वेपन ऑफिसर 2 रोज़ पहले ईरान के हाथों ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में गिराए जाने वाली अमरीकी लड़ाका तैयारे के अहलकार थे। ईरानी और अमरीकी फोर्सेस दोनों इन अहलकारों को तलाश कर रही थी। अमरीकी टीवी के मुताबिक एयरफोर्स अहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी पर चढ़ गया और तकरीबन 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी अहलकार ने या तो खुफिया राब्ते का तरीका इस्तेमाल किया या फिर एक इमरजेंसी बेकन कॉल किया। अपने पायलट और ऑफिसर की तलाश में गिरने वाले हेलीकॉप्टर और C-130 को अमरीकी फौज ने खुद तबाह किया, जिसका मकसद हसास मालूमात छुपाना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अपने 2 पायलट को बाजियाब कराने की तस्दीक कर दी। कहा, ईरानी पहाड़ों की गहराई से शदीद जख्मी और बहादुर F-15 के ऑफिसर को बचा लिया। ईरानी फौज इस ऑफिसर को तलाश कर रही थी और बहुत करीब पहुंच चुकी थी। दूसरे ऑपरेशन में अमरीकी पायलट को दिन की रोशनी में बचाया। हमने तेहरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे और ये भी गैर मामूली बात है। अमरीकी फौज ने अमेरिका की तारीख का सबसे बहादुराना तलाश और बचाव ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी तारीख में पहली बार 2 पायलट्स को दुश्मन की सफ़ों से अलग अलग बचाया गया। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीकी सर्विसमैन को बाजियाब कराने का ऑपरेशन नाकाम रहा है। इस ऑपरेशन में मशरूफ 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 तैयारे तबाह कर दिए गए। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान की जानिब से तैयारे तबाह करने का दावा मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा, तैयारे ईरानी फोर्सेस ने नहीं, नाकारा होने पर खुद तबाह हुए। ये तैयारे ईरान के हाथ ना लगें, इसलिए अमरीकी फोर्सेस ने मिशन मुकम्मल होने के बाद 2 हेलीकॉप्टर्स और एक C-130 को खुद तबाह किया। अमरीकी कमांडोज और ईरानी फोर्सेस के दरमियान बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ। ईरान से अमरीकी पायलट को तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल किया गया है। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान ईरानी फोर्सेस ने एक A-10 तैयारा भी मार गिराया। एक हेलीकॉप्टर निशाना बना जो बच निकलने में कामयाब हुआ। अमरीकी एयरफोर्स ऑफिसर की तलाश के दौरान हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 2 हो गई। उधर अमरीकी तैयारों की तबाही के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दीगर ममालिक में मौजूद ईरानी सफारतखानों और ईरानी मीडिया ने जंग में अमरीकी और इसराइली नुकसानात को मीम्स का रूप दे दिया है। ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक 796 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया, जबकि 1043 से ज़ायद जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ऑपरेशन गजब लिल हक के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। तालतार ने एक्स पर पैगाम में कहा, दुश्मन की 286 चेक पोस्टें तबाह की गई, 44 पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, 249 टैंक, 72 बंद गाड़ियाँ और तोपखाने भी उड़ा दिए। अतातार ने मजीद कहा, अफगानिस्तान में 81 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई के जरिए मस्तर निशाना बनाया गया। 2 और 3 अप्रैल के दरमियानी शब गुलाम खान सेक्टर में सरहद चौकी पर तालिबान ने हमला किया, जिसे नाकाम बनाकर तालिबान रजीम के 37 कारिंदों को जहन्नुम वासिल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास खत्ते में कशीदगी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के निफाज पर पेशरफ का जायजा। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुसाफिर बसेस को 1 लाख, मिनी वैन्स को 40,000 माहाना सब्सिडी दी जा रही है। ट्रक्स को 70,000, मालबरदार गाड़ियों को 80,000, डिलीवरी वैन्स को 35,000 माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। निज़ाम शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही है। उम्मीद है कि बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द तयशुदा रकूम जमा करवा देंगे। 3 हफ्ते में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोलियम लेवी और 80 रुपए फिलफोर सब्सिडी करके आवाम को रिलीफ दिया। मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकता। ऑपरेशन वादे सादिक के तहत ईरान के हमले भी जारी। कुवैत, बहरीन, यूएई और इसराइल में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। कासिम, कब्र शिकन और गदीर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। इसराइल पर भी हमले जारी। जख्मी अफराद की तादाद 6,771 हो गई। यमन के हौसियों के भी इसराइल पर क्लस्टर्स मिसाइल्स और ड्रोन से हमले। बेन-गुरियन एयरपोर्ट और जनूबी इलाके को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फौज को तिगनी का नाच नचा दिया। इसराइली कमांडर ने एतराफ़ किया कि हिजबुल्लाह की ताकत ने हैरान कर दिया। हिजबुल्लाह के पास 10,000 रॉकेट और मुतादिल लॉन्चर्स हैं। 6 माह तक रोजाना 500 रॉकेट दाग सकती है। मुसाफिर बसेस के किराए नहीं बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टर से वादा किया है उनके नुकसान का इजाला किया जाएगा। आवाम से 28 फरवरी वाले किराए ही वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं सब्सिडी देने का फैसला वफाकी हुकूमत और सूबों का मुतफ़िका है। चाहता हूँ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस आवाम को रिलीफ मिले। बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत भी ज़रूरी है। खत्ते की सूरत हाल के बायस ज़रूरी है आवाम ताउन करें। वज़ीर आला सिंध की ज़रिए सदार सब्सिडी से मुतालिक इजलास, रिलीफ के इक़दाम का जायज़ा किया गया। पूरी कौम को मसाइल को समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। आवाम बाशऊर हैं, वो खुद सूरत हाल को समझते हुए मसाइल का इदराक कर रहे हैं। बलूचिस्तान में किफ़ायतशारी मुहिम पर अमल दरामद का बाज़ाब्ता आगाज़। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और होटल्स में होने वाली तकरीबात भी रात 10 बजे तक खत्म होंगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने दवाखानों, तंदूरों और नान बाई को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की मुनसिफाना कीमत यकीनी बनाने के लिए कड़ी निगरानी का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है आवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। कराम फरोशी पर शहरी हेल्पलाइन पर कॉल करें। हेल्पलाइन चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और महकमा दाखिला की निगरानी में काम करेगी। शिकायत के फौरी अजाले का मैकेनिज्म मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिजिटल वॉलेट के जरिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का आगाज़। महकमा एक्साइज से ट्रांसपोर्ट के आदाद शुमार मौसूल। स्टेट बैंक को इरसाल, ट्रक्स, बसेस और हैवी ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की मुंतकली शुरू कर दी गई। तमाम सूबे भी सब्सिडी की मुंतकली में हिस्सा लेंगे। मोटरसाइकिल सवारों और किसानों को सूबे बराह रास्त सब्सिडी देंगे। रिलीफ का दायरा कार बढ़ाते हुए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बाजोड़ में अमन जिरगा कायदीन से मुलाकात। सूबे में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा अमन के लिए कबायली मुश्तरान को जदोजहद काबिल तहसीन है। सूबाई हुकूमत देर पा अमन का क़याम यकीनी बनाने के लिए कोशा है। जंग ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इदारों और नौजवानों को नुकसान पहुँचाया। हम ऐसी मजीद किसी सूरत हाल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमन और खुशहाली के लिए हम सब एक पेज पर हैं। जदोजहद जारी रखेंगे। आपने जिस दानिशमंदी से हालात को संभाला वो काबिल कदर है। निज़ाम इस्लाह के लिए 1,000 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। निकासी आपके मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। हसास ढांचे और खड़ी फसलों के नुकसान और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 6 अप्रैल को शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई है। निचले इलाकों में रहने वाले अफराद को एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। किसानों को रहनुमाई और मुआवनत फराहम की जा रही है। मुमकिन नुकसान के अजाले के लिए मौसर लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है। मुल्क में तूफानी बारिशों के बाद हालात मामूल पर न आए। भारी जानी और माली नुकसान। रिपोर्ट जारी कर दी गई। कला सैफुल्ला में हालिया वाक़े में छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए।
PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो चुकी, 8 बच्चे शामिल। 33 घर मुकम्मल तबाह, 127 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में 45 अमवात, 105 अफराद जख्मी हुए। मनु, एबटाबाद, कोहाट, नौशहरा, बाजोड़ और करम ज़्यादा मुतासर। शांगला, बुनेर, मालाकंड, अपरदीर, बटकराम और सवात में भी नुकसान रिपोर्ट। पारचनार में दरिया करम पर पुल से मुल्हिक सड़क पानी में बह गई। मियावाली में कुंडल छरावाला के मकाम पर दरिया करम में तगयानी के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायबंद में तबलीगी मरकज़ आमद उलमा से मुलाकात। गैर मुल्की अकाबरीन ने वीज़ों के अजराम ताउन को सराहा। कहा वज़ारत दाखिला के बेपाया ताउन के बायस वीज़ों का कोई मसला नहीं हुआ। मोहसिन नकवी की सालाना इज्तिमा के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बोला गैर मुल्की वफूद को वीज़े के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। दीन इस्लाम की तबलीग में तबलीगी जमात के अकाबरीन का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दाता दरबार आमद। मज़ार पर हाज़री और फातह ख़्वानी। सेक्रेटरी औक़ाफ़ की मज़ार पर जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। इसहाक़ डार ने पंजाब हुकूमत के तारीखी मंसूबे को सराहा। तरक्याती कामों का मेयार और रफ्तार को हम वक्त पेश नज़र रखने की हिदायत। कहा जुलाई में सालाना उर्स से कबल अहम तामीराती अमूर मुकम्मल किए जाएँ।